जय हिंद दोस्तों आज बात करते हैं सल्ट में हो रहे उपचुनाव के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि सल्ट के विधायक स्वर्गीय श्री सुरेंद्र सिंह जीना जी का आकस्मिक निधन हो गया था, इसलिए सल्ट की जो विधायक सीट थी वो खाली हो गई है। अब सल्ट में उपचुनाव 17 अप्रैल को होने हैं और 2 मई को उसका परिणाम घोषित होना है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां बहुत जोर आजमाइश कर रही हैं, लेकिन अभी तक सल्ट विधानसभा से एक्चुअली में लड़ेगा कौन, उसके पत्ते दोनों पार्टियों में से किसी ने भी नहीं खोले हैं। दोनों पार्टियों ने अपने अपने पत्ते, अपने अपने राज अभी तक छुपा के रखे हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से, पार्टी हाईकमान की तरफ से, पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जो प्रचार प्रसार है उसमें कोई कमी नहीं है। प्रचार प्रसार खूब जोरों से हो रहा है। अगर एक तरफ से हम देखें तो बीजेपी की तरफ से, बीजेपी सुरेंद्र सिंह जीना जी के जो बड़े भाई हैं महेश जीना, उनको पार्टी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगेगा पिछले 3 सालों में करीब तीसरी बार ऐसा हो रहा है जब बीजेपी उत्तराखंड में तीसरी बार उपचुनाव में उतर रही है। सबसे पहले थराली से जो वहाँ के विधायक थे श्री मगन लाल शाह जी, उनका आकस्मिक निधन हो गया था। उसके बाद वहाँ पर उपचुनाव हुए थे। बीजेपी ने उनकी वाइफ को, मुन्नी देवी को मैदान में उतारा था और मुन्नी देवी उसमें विजयी घोषित हुई थी। और दूसरी बार कैबिनेट मंत्री जो थे प्रकाश पंत, उनका आकस्मिक निधन हो गया था। उसके बाद उनकी वाइफ को चंद्रा पंत को मैदान में उतारा गया था और चंद्रा पंत की जीत हुई थी। यानी इस बार भी बीजेपी एक इसी अवधारणा को आगे लेते हुए सुरेंद्र सिंह जीना के भाई को, यानी महेश जीना को मैदान में उतार सकती है, ताकि लोगों की एक सहानुभूति जो है ना उनके ऊपर बनी रहे कि यार इन्होंने अभी अपना भाई खोया है, तो इस वजह से भी उनको वोट मिल सकते हैं, यानी उनका वोट का परसेंटेज बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ से कांग्रेस ने भी अपने हाथ आजमाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। पिछली कांग्रेस की तरफ से अभी फिलहाल 2 नाम सबसे प्रमुख आ रहे हैं। एक पहला नाम है गंगा पंचौली का, दूसरा नाम है विक्रम सिंह रावत का। दोनों का ही राजनीतिक इतिहास बहुत ज़बरदस्त इतिहास रहा हुआ है। गंगा पंचौली पिछली बारी सुरेंद्र सिंह जीना से कुछ ही मतों से पीछे रही थी, वो हार गई थी। और उसके बाद हम दूसरी तरफ देखें तो विक्रम सिंह रावत का, वो अभी फ़िलहाल सल्ट में, जो सल्ट ब्लॉक है उसके वो ब्लॉक प्रमुख भी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उनके पिताश्री जो श्री रणजीत सिंह रावत हैं, उनका राजनीतिक इतिहास बहुत धाकड़ इतिहास रहा हुआ है। सल्ट विधानसभा से वो 2 बार के पूर्व विधायक भी हैं, तो इस वजह से भी उनको सल्ट में उनकी अच्छी खासी पकड़ है और वो उस पकड़ को जरूर भुनाना चाहेंगे। 2 नामों में से कोई से भी नाम पे अगर मोहर लगती है तो टक्कर ज़बरदस्त होगी। पर कांग्रेस की तरफ से अगर देखा जाए तो गंगा पंचौली एक बार की हारी हुई विधायक हैं। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ख्याल है, कि इस बारी जो टिकट मिलना चाहिए वो विक्रम रावत को मिलना चाहिए, क्योंकि विक्रम रावत अभी एक यंग लड़के हैं और उनकी तरफ जो यंगस्टर लोग हैं उनका काफ़ी अच्छा खासा झुकाव है उनकी तरफ। और काफ़ी सारे जो अन्य अनेकों पार्टियां हैं, यूकेडी हो गया, कोई स्वराज पार्टी हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, और जो काफ़ी सारे लोग जो आम आदमी पार्टी से जुड़ गए थे, वो लोग वापस विक्रम रावत की वजह से कांग्रेस में रीज्वाइन हुए हैं। तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी विक्रम रावत को भी नहीं खोना चाहेगी अपने हाथ से। वो भी चाहेगी कि विक्रम रावत किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी में बने रहें और उनको आगे लाएगी, ऐसा लगता है हमें। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से भी 2 उम्मीदवारों का नाम, दोनों में से एक का नाम हो सकता है। पहला है महेश जीना। महेश जीना को जो वोट मिलेंगे वो सहानुभूति के तौर पर मिल सकते हैं, क्योंकि उनका ऐसा ज़मीनी बैकग्राउंड कोई है नहीं। उनके भाई सुरेंद्र सिंह जीना जी थे। सुरेंद्र सिंह जीना की वजह से महेश जीना को सहानुभूति के तौर पर अच्छा खासा वोट मिल सकता है।
दूसरा, पार्टी के वहाँ पर जो ग्राउंड वर्कर हैं, जो वहाँ पर काफ़ी दिनों से कैंपेन कर रहे हैं, उस वजह से भी उनको अच्छा खासा वोट प्रतिशत मिल सकता है। दूसरा नाम आता है यशपाल। यशपाल का अच्छा खासा सल्ट में नाम है। पार्टी को अभी कमोवेश दोनों में से एक को अगर ज़मीन पर उतारना है तो पार्टी रियल में बहुत असमंजस में होगी कि दोनों में से आखिर कौन सा नाम आगे दिया जाए। दोनों ही नाम बहुत ही सोच समझकर दोनों नामों में से किसी एक नाम को आगे देना होगा। अगर हम सल्ट विधानसभा में कोई और बात करें तो शिव सिंह रावत जो सर्वजन समाजवादी पार्टी से, समाज पार्टी से लड़ रहे हैं। सर्वजन समाज पार्टी अभी एक नई पार्टी है, वो अपनी धीरे धीरे वहाँ पे जड़ों को मजबूत कर रही है। यूकेडी पुरानी पार्टी है, अभी तक उसको सल्ट में कोई खास ऐसा उनके वोटर्स का उसका कोई उत्साह ऐसा है नहीं कि यूकेडी की तरफ कोई झुके, लेकिन यूकेडी अभी अपना पूरा जोर आजमाइश पे लगी हुई है, लेकिन वो तैयारी कर रही है 2022 की। यानी अभी फ़िलहाल यूकेडी की तरफ से कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं है। तीसरा, आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी भी अपनी 2022 की तैयारी कर रही है, वो उसका तरफ से भी अभी कोई भी चैलेंज सामने आने वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी है और समाजवादी पार्टी है। यानी कोई भी अन्य जितनी भी पार्टियां हैं उनकी तरफ से कोई भी चैलेंज सामने आने वाला नहीं है। इसका मतलब सीधा मतलब इतना ही है कि सल्ट में जो चुनाव हो रहे हैं या सल्ट में जो उपचुनाव हो रहे हैं, उन उपचुनाव में मुख्यतः दो ही पार्टियां हैं, और सीधे तौर पर देखा जाए तो सिर्फ दो ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, जिनकी सीधी टक्कर है। इनमें से दोनों का पलड़ा अभी 50-50% लग रहा है। 2 मई को पता चल जाएगा। जो भी जीते उसको हमारी अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।